आपने बताया कि जैसा कि आप एक सर्टेन रीजन की वजह से ये सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने अपने आप को कन्फाइन कर दिया, व्हाट यू से एंड पोस्ट आप जो भी करते हैं। आप दूसरी तरफ जो हैं बिल्कुल तकरीबन दफना के बैठे हुए हैं अपने सोशल मीडिया को, तो ये आपको क्या शौक ही नहीं है? नहीं, शौक नहीं। आपको बिल्कुल शौक नहीं बताने का कि मैं आज क्या खा रहा हूँ, आज मैंने कहाँ जाना है, कब निकला हूँ, पहुंच गया हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है, अब मैं किसके साथ हूँ? कोई ऐसी आपको? जब मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए भी थे तो उनसे बनवाए गए थे जी। बंदूक की नोक पे कि यार आप ये बनाएं, ये फिल्म प्रमोशन के लिए जो है अच्छा है, बाद में तो मुझे शुरू दिन से आई ऑलवेज फेल्ट दिस अबाउट सोशल मीडिया। मुझे हमेशा से ये लगता था, और अगेन ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, ये ज़रूरी नहीं सब पे अप्लाई करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है उससे फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा हुए हैं। ओके। फ़ायदे हो सकते हैं लेकिन उल्टा हुआ है। सो मैं वैसे ही बचता बचाता उससे करता कराता जो है आई स्टार्टेड ट्रीटिंग इट लाइक अ बिल बोर्ड, कि अगर कोई फिल्म आ रही है, कोई ऐड आ रहा है तो लगा दिया। बट इससे ज़्यादा अगर मैं किसी से बातचीत करना चाहूँ, मुलाकात करना चाहूँ, तो ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप किसी से सड़क पे मिलते हैं, तो आपसे हाथ मिलाता है, कहता है मुझे आपका काम अच्छा लगता है, चलें आप बताएं कि लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। अब वहाँ पे जो 5-10 मिनट की गुफ्तगू होती है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, एज अपोज टू कि आप हर वक्त अपना जो मुँह लेके दुनिया में घुसाते रहें। और बताएं भी लोगों को। दैट्स माय थॉट। हमजा भाई, आपने कितनी ज्यादा फिल्में की हैं, मेरा सवाल है उनको, मसलन के जो मौला जट भी आपने अभी की है, तो क्या मसलन मुख्तलिफ आपने पाया कि उन फिल्मों में क्या फ़र्क था, इसमें क्या मज़ा आया, उनमें ज़्यादा मज़ा था? थोड़ा सा ये शेयर करें हमारे साथ भी। सर अभी तक 3-4 मेरे ख्याल फिल्में की हैं मैंने, और मौला जाट इसलिए बहुत चैलेंजिंग थी क्योंकि एक तो कैरेक्टर बहुत मुश्किल था। वो जाहिर बात है, एक अगर कैरेक्टर पहले किसी मुस्तफ़ा कुरैशी जैसे लेजेंड ने किया हो और वो कैरेक्टर भी इतना मशहूर हो गया हो, तो उसको दोबारा करना एक बड़ा चैलेंज होता है। और फिल्म बहुत मुश्किल थी, इसकी सेट, इसकी लाइटिंग, इसकी गेटअप्स, हर चीज़ इसमें बहुत बड़े स्केल पे थी। और मैं शुरू में वही बात कह रहा था, आई थिंक रीइंफोर्स लोगों को करनी चाहिए कि मूवी को प्लीज़ सिनेमा में जाके देखें। ये गैर कानूनी तरीका होता है कि आप वेट करें कि वो इंटरनेट पे आ जाएगी, कैमरा प्रिंट देखेंगे, इससे फिल्म को नुकसान पहुंचता है। उन सैकड़ों लोगों को जिन्होंने उसमें मेहनत की होती है बहुत नुकसान पहुंचता है। तो प्लीज़ आप सिनेमा में जाके देखिए, उससे ये है कि फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी और हम मज़ीद इस तरह की चीज़ें आपके ला पाएंगे। आप नुकसान पहुंचाएंगे फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप घर बैठ के देखने की कोशिश करेंगे या फिर कैमरा प्रिंट देखने की कोशिश। बाज़-औक़ात एक्टर्स को डिज़ायरेबल स्क्रिप्ट्स या रोल्स नहीं मिलते, तो आपने कभी सोचा है कि आप ड्रामाज में या फिल्म में एज अ राइटर काम करें? एज अ राइटर जी। वो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे लोग नहीं कर सकते। एज ए राइटर 2-3 ड्रामे लिखने के बाद शो फिर इन्हां वांगू बैठे होणगे साडे नाल।